जय श्री सीताराम। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमार का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हैं, टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए। आज का एपिसोड मंगल भवन या मंगल हारी ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। तब मुनि हृदय धीर धरे गई पद बारही बार निज आश्रम प्रभु आने करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी स्तुति करो कवन विधि तोरी महिमा अमित मोरी मति थोरी रवि सन्मुख कद्योत अजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम पाणी चाप शर कटि तोणीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमरों में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन गण दहन कृशानु संत सरोरुह कानन भानु निशिचर करिवरोत मृग राज त्रातु सदानो भव खग गबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन की प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदय मानस बाल मरालम नौमि राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर की चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर की बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। संशय सर प्रगसन उर गाद शमन सकर कश तर्क विषाद भव भंजन रंजन सुरयूता त्रातु सदानो कृपा भरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनोपम अमल मखिल वन वाद्यम पारम नौमि राम भंजन महि भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है,
वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा, धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामा, संतत शम्मत तनोतु मम रामा। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच है, रक्षक है, और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करे, विस्तार करे, विस्तार करे। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित करारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे करारे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जी जानहित न जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम अयना। असे अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वो जाना करे। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मागहु देऊ सो तोही। मुनि का मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोह देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान के सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि एहि आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए।
अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरंत सुती चन गुरि पाई गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि, निस दिन देव जपत हो जेहि। हे नाथ, अयोध्या जी के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरंत उठे धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उड़ लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उड़ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि मम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवता मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, ताते तात न कहि समुझायऊ। श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप भी जानते हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सुमंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ होहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र, वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से
आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आय हो, विदा हो यह हर्षात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।